श्रीमान अधीक्षक महोदय, भारतीय डाक विभाग रतलाम मध्य प्रदेश, आरडी खाते की राशि बाबत। मान्यवर महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी हिना हुसैन खान पोस्ट ऑफिस में 9/2/2017 को श्रीमती अनिता मोदी एजेंट द्वारा आरडी खाता खुलवाया था। खाता क्रमांक सो एंड सो है, जिसकी राशि 17,500 रुपये मूलधन है। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रीमती अनिता मोदी द्वारा खातेदारों के साथ धोखाधड़ी हुई है। मेरे खाते में से भी राशि 17,500 प्लस ब्याज दोनों निकाल दिए गए हैं एवं मुझे नहीं दिए गए हैं। अतः श्रीमान उचित कार्रवाई करके मुझे मेरी राशि दिलवाई जाए। हिना खान। 1 सितंबर 2021 को यह लेटर उन्होंने सुप्रिटेंडेंट डाक विभाग को दिया था। इसके बाद एक पेज नंबर 174 है TR 174 चार्जशीट का, ये शिकायत करता है। एलिगेशन हमारे ऊपर ये है कि इन सब खातेदारों के पैसे हमने 5,24,000 रुपये एक एजेंट से मिलकर निकाल लिए। अब आगे सर ये 17 अगस्त 2021 की जो कंप्लेंट है, इसमें भी कहीं भी हमारा नाम नहीं है। इसमें क्या होता है, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमती अनिता मोदी पत्नी श्री सुनील मोदी निवासी सो एंड सो, जो कि महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना की ऑथोराइज एजेंट है, इनका ऑथोराइजेशन नंबर सो एंड सो है। श्रीमती अनिता मोदी को भारत सरकार के द्वारा सो एंड सो ऑफिस बचत योजना के लिए ग्राहकों से राशि इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये कार्य अनिता मोदी के बिहाफ पर इनके पति श्री सुनील मोदी, मोबाइल नंबर सो एंड सो, एवं उनके पुत्र राजेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है एवं पिछले कई वर्षों से ये दोनों ही मुझे ग्राहक सेवा देते आ रहे हैं। दिनांक 28 जुलाई 2021 के भास्कर समाचार पत्र के अनुसार ज्ञात हुआ कि राजेंद्र मोदी ग्राहकों से राशि इकट्ठा करके और निकासी फॉर्म भरवाकर पोस्ट ऑफिस से राशि निकालकर फरार हो गए हैं। उपरोक्त समाचार पढ़ने के बाद में प्रार्थिया पोस्ट ऑफिस दीनदयाल नगर रतलाम में मेरे खाते की जानकारी लेने पहुंची तो मुझे पोस्ट ऑफिस दीनदयाल नगर ने बताया कि आपके खाते की समस्त रकम निकासी के द्वारा निकाल ली गई और आपके खाते बंद कर दिए गए। और पेज नंबर 2 175 जो है, इसका पेज नंबर 2 में लिखा, महोदय उपरोक्त वर्णित एजेंट एवं उनके पति व पुत्र से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो रहा है। और लास्ट में है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। इसके बाद पेज नंबर 196 चार्जशीट का, इसमें जो शिकायत करता है श्रीमती माया गहलोत, सेम बिल्कुल कॉपी उन्होंने इस कंप्लेंट की है, इसमें भी कहीं मेरा नाम नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 204 कंप्लेंट है बाबूलाल मकवाना, इस शिकायत में भी कहीं भी मेरा नाम नहीं है। राजेंद्र मोदी, अनिता मोदी, सुनील मोदी, तीनों का चलता, एजेंट वही थे। इसके बाद क्या होता है लॉर्डशिप, पेज नंबर 33 चार्जशीट का, अनिता मोदी थी और राजेंद्र मोदी उसका लड़का था और सुनील मोदी उसका हस्बैंड था जी। अब सब चार्जशीट के पेज नंबर 33 पे एक कंप्लेंट है जो भारतीय सुप्रिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, इन्होंने पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम को दी है बाय एडी। इस कंप्लेंट का नंबर है F/4-1 रतलाम सिटी SO 2021-2022 रतलाम दिनांक 8/4/2022। विषय श्री गजेंद्र सिंह चौहान तत्कालीन अनुडाकपाल LSG रतलाम सिटी, वर्तमान में निलंबित, वर्तमान निवास 205 मोहन नगर रतलाम के द्वारा सिटी उप डाकघर में शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत। आगे इसे बताया, उपरोक्त विषय में लेख है कि गजेंद्र सिंह चौहान तत्कालीन अनुडाकपाल रतलाम सिटी उप डाकघर में दिनांक 11/3/19 से 13/8/2021 तक अनुडाकपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त उप डाकघर में श्रीमती अनिता मोदी MPKBY अभिकर्ता के माध्यम से रतलाम सिटी उप डाकघर में अल्प बचत हेतु खाते खुलवाए गए थे। उप डाकघर में उक्त MPKBY अभिकर्ता की एजेंसी से संबंधित खातों को श्री चौहान द्वारा अलग अलग दिनांकों में फर्जी निकासी फॉर्म तैयार कर उस पर कूट रचित हस्ताक्षर कर मूल राशि पर ब्याज की गणना करते हुए समय पूर्व खातों को बंद किया जाकर खातों की राशि को नकद अथवा खातोधारकों एवं अन्य किसी भी अज्ञात व्यक्ति का नाम से संयुक्त फर्जी बचत खाते खोलकर उनमें राशि का अंतरण किया गया। इसके पश्चात श्री चौहान के द्वारा संबंधित बचत खातों से निकासी हेतु फर्जी निकासी फॉर्म तैयार कर उस पर खाताधारकों के फर्जी हस्ताक्षर करके राशि का आहरण कर शासकीय राशि 5,24,615 का निजी हित में दुर्विनियोजन कर लिया गया। इस शिकायत के ऊपर भारतीय डाक विभाग की जो कंप्लेनेंट है, इस शिकायत को लिखने वाले जो अधिकारी महोदय हैं वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि हिना खान, कुसुम सिया, माया गहलोत, बाबूलाल मकवाना और जो टोटल 7 जो खाताधारक थे, उन्होंने उनके ही पास इस बात की शिकायत की है कि अनिता मोदी, राजेंद्र मोदी और सुनील मोदी, इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। ये शिकायत उनके पास थी। इस शिकायत के ऊपर उन्होंने हमारे अगेंस्ट इंक्वायरी भी डी भी शुरू की, हमें सस्पेंड करके। वो डी में हमारे स्टेटमेंट लिए
वो स्टेटमेंट भी सर इसमें चार्जशीट में फाइल हुए हैं, और ये पेज नंबर है इनके 89। इसमें सारे सवालों के जवाब हमने दिए हैं जो इस डीई में हमसे हुए, और ये सवाल जवाब हुआ है 29 दिसंबर 2021 को। ये पेज नंबर 89 है चार्जशीट का। इसमें खाते बंद कैसे हुए, खाते निकाले किसने, राजेंद्र मोदी का क्या कारण था, विड्रॉल फॉर्म किसने भरा, खाता धारक वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, सारी डिटेल उसमें पेज नंबर 91 में आप देखेंगे। उक्त खाते का भुगतान प्राप्त करने खातेदार स्वयं डाकघर आए थे, क्या आपके समक्ष खातेदार ने हस्ताक्षर आपके समक्ष किए थे। उक्त खाते का भुगतान लेने के लिए राजेंद्र मोदी के साथ आए थे और बाहर ही थे, उनके हस्ताक्षर बाहर से ही कराकर राजेंद्र मोदी ने दिए थे, वह कोरोना काल होने के कारण वो अंदर नहीं आए थे। ये पूरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कंप्लेनेंट है इसमें सुप्रिंटेंडेंट साहब, 8 अप्रैल 2022 की कंप्लेंट पे तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इस कंप्लेंट में भी इन्होंने ये छुपाया कि मेरे खिलाफ मुझे सस्पेंड करके इन्होंने एक डी शुरू की है, जिसमें मेरे स्टेटमेंट हुए हैं, खाता धारकों के स्टेटमेंट हुए हैं, और सभी ने एलिगेशन राजेंद्र मोदी पर लगाया है, कहीं नहीं आया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 अगस्त 2022 को पेज नंबर 31 चार्जशीट का, जिस एप्लीकेशन के ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ, अधीक्षक महोदय ने क्या किया कि 8 अप्रैल 2022 की एप्लीकेशन को छुपाया, मैं सस्पेंड हुआ हूँ, मेरी कोई इंक्वायरी चल रही है वो छुपाया। राजेंद्र मोदी ने क्या किया, उस इंक्वायरी में क्या चीज़ें हुई थी वो छुपाया, और वो छुपाने के बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन पेज नंबर 31 पर जो है ये मेरे नाम से दी, और इसका जो क्रमांक है इस एप्लीकेशन का भी वही क्रमांक है जो 8 अप्रैल 2022 की कंप्लेंट का है, F41 रतलाम सिटी SO 2021-2022, बस डेट उन्होंने चेंज कर दी। अब इसमें क्या किया, गजेंद्र सिंह चौहान तत्कालीन अनुडाकपाल रतलाम सिटी उप डाकघर वर्तमान में निलंबित एवं अटल डाक सहायक द्वारा प्रधान डाकघर द्वारा 11/3/19 से दिनांक 13/8/2021 तक अनुडाकपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए अल्प बचत योजनाओं के खातों को अलग अलग दिनांकों में फर्जी निकासी फॉर्म तैयार कर उस पर कूट रसीद हस्ताक्षर करके खाता धारकों की राशि का आहरण कर शासकीय राशि 5,24,615 का दुर्विनियोग कर लिया गया। इस पूरी एप्लीकेशन राजेंद्र मोदी का नाम नहीं, अनिता मोदी का नाम, जबकि ये जो अधीक्षक महोदय हैं ये खुद इस बात की इंक्वायरी कर रहे थे। इंक्वायरी में मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ, खाता धारकों के स्टेटमेंट हो चुके हैं, और उन्होंने राजेंद्र मोदी का नाम लिया। इस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया। केस रजिस्टर्ड करने के बाद सर चार्जशीट का पेज नंबर 121, इसमें सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का मेमोरेंडम जो हमने पुलिस को बताया, इसका अगला पेज जो है पेज नंबर 121 का, उसमें लास्ट में मैंने जमाकर्ता की शासकीय राशि का आहरण राजेंद्र मोदी को किया था, जो कि जून 2021 से ही अपने घर से बाहर है। मेरा राजेंद्र मोदी से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जमाकर्ता के सभी अकाउंट को ओपन फार्म जमाकर्ताओं ने खुद आकर खुलवाए हैं, जिनके साथ एजेंट राजेंद्र मोदी भी रहता था। विड्रॉल फार्म राजेंद्र मोदी के द्वारा ही मुझे लाकर दिए गए थे। संपूर्ण खानापूर्ति राजेंद्र मोदी के द्वारा की जाती थी। मेरे द्वारा जमा राशि एजेंट मोदी से प्राप्त की जाती थी। विड्रॉल फार्म पर विड्रॉल राशि राजेंद्र मोदी द्वारा जमाकर्ताओं को नहीं दी गई। मेरे पास कोई आहरण राशि नहीं है, मैं जमा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए। अब राजेंद्र मोदी का जो मेमोरेंडम है ये पेज नंबर 133 पे, इसके सेकंड नंबर पेज में लास्ट में मैंने उपरोक्त खाताधारकों के खातों से विड्रॉल राशि फॉर्म भरकर मैंने सभी खाताधारकों हिना खान, कुसुम सियार, मांगीलाल सिसोदिया, बाबूलाल मकवाना, यजुवेंद्र सिंह, सुषमा जोशी, माया गहलोत सभी को धोखे में रखकर विड्रॉल फॉर्म भरकर फॉर्म पर नकली हस्ताक्षर कर सिटी पोस्ट ऑफिस मास्टर गजेंद्र चौहान की मदद से कुल 5,24,000 की राशि निकासी की गई थी। उक्त राशि कुछ हिस्सा गजेंद्र चौहान को दिया था। शेष विड्रॉल राशि 5 लाख रुपए मैंने सराव के जैन ढाबा के कर्ज व घर खर्चे में लगा दिए हैं। मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कोई राशि नहीं बची है, जिसके बाद मैं रतलाम छोड़कर जयपुर चला गया था। मेरी एजेंसी के डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, वह मेरे रतलाम स्थित टेलीफोन नगर में होंगे, चलो चलकर बरामद करवा देता हूँ। ये मेमोरेंडम ये बताता है कि 5,24,000 रुपये में से 5 लाख रुपए राजेंद्र मोदी ने लिए, अगर इसको सही मान लेते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को, और 24,615 रुपये उसने मुझे दिए। पुलिस ने क्या किया कि मेन जो एजेंट थी राजेंद्र मोदी की मम्मी अनिता मोदी, पेज नंबर 139 पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे
उन्होंने एक एफिडेविट लिया अनीता मोदी का, जो चार्जशीट के साथ फाइल हुआ, क्योंकि रजिस्टर्ड जो एजेंट थी वो अनीता मोदी थी, केस उसके ऊपर बन रहा था। अब अनीता मोदी को और उसके पति को बाहर कैसे किया जाए और राजेंद्र मोदी को इंटर कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने पेज नंबर 139 पे एक्यूज जो अनीता मोदी है, जिसका शिकायत में नाम है, जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना था, उससे एक एफिडेविट लिया और उसमें ये लिखवा लिया उससे, इसका एफिडेविट का पेज नंबर 2। मैं शपथगीता कथन करती हूँ कि प्रारंभ में उक्त कार्य में मेरे पति मेरा साथ देते थे। मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठकर खातेदारों के घर जाकर रुपया प्राप्त कर डाकघर में जमा करती थी, किंतु वर्ष 2007-2008 में मुझे ठीक है, सन और उस पे एलिगेशन लगा दिया एप्लीकेंट पे। जी, इन्होंने राजेंद्र मोदी के ऊपर पूरा एलिगेशन लगा दिया था कि मैं इस कारण से ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। अब पेज नंबर 155 पे सर एक एफएसएल जांच के लिए जो लेटर गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो चार्जशीट के साथ फाइल हुआ। इस एफएसएल रिपोर्ट जो विड्रॉल फॉर्म थे, जो पैसा रिलीज हुआ था, खातादारों के दस्तखत, उनके नमूना दस्तखत, ये सभी उन्होंने भेजे। इस पूरी एफएसएल रिपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, उसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं है जो गजेंद्र सिंह चौहान ने तैयार किया हो और उसकी जांच के लिए उसे भेजा गया हो, कहीं नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट राजेंद्र मोदी के ही भेजे गए। ये चालान चार्जशीट के साथ साथ फाइल हुई है, उसको एसपी साहब ने वहाँ भेजा है। ये पेज नंबर 155 की जो एफएसएल रिपोर्ट के जो लेटर जारी हुआ है, ये प्रूव करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने फोर्ज तैयार नहीं किया। ठीक, समझ जी, समझ। यस, इनको एक खाता भी बंद हुआ था लॉर्डशिप, इसके संबंध में भी इनसे पूछा गया कि वो खाता बंद करने के लिए आपको, तो इन्होंने बताया कि यह खाता मेरे द्वारा दिनांक 25 से 20 को मेरे द्वारा बंद किया गया था। खाता बंद करते समय खाता धारक खाता बंद करते समय उपस्थित था। उक्त खाते का भुगतान मेरे एसबीआई खाते में जमा करके खाता धारक को एसबीआई से मैंने भुगतान किया था। मतलब लॉर्डशिप इनने खाता भी बिना इनका, जिसका कुछ खाते थे तो खाते भी बंद करे इन्होंने। केवल ये कहाँ पड़ रहा है? ये लॉर्डशिप, ये यहीं का है लॉर्डशिप, ये गजेंद्र सिंह का ये लॉर्डशिप, और ये खाता नंबर है इसमें, और ये 5,000 रुपये का खाता था। तो एक ये भी इसमें एडिशनल चीज़ है। क्या मेमो है इसका? ये मेमो नहीं लॉर्डशिप, इससे पूछा गया किसी ने कि ये मेरा अकाउंट बंद करा है, तो अकाउंट बंद करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसके संबंध में भी इन्होंने बताया कि नहीं खाता हमने बंद करा और उस समय खाता धारक उपस्थित था और ये पैसे हमने हमारे अकाउंट में डलवाए, उसके बाद में हमने उसको केस निकाल के दिए। तो लॉर्डशिप ये एलिगेशन तो है इन पे, और ये बाकी जो है वो भी सभी के जमाकर्ताओं के इन्होंने मैच्योरिटी राशि जो है वो निकाली है, ये भी है। ठीक है, डीए में तो हो ही गए होंगे अभी तक पनिश जी। लिखिएगा, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन एज पर द prosecution. Complaints were lodged by various investors before the superintendent, head post office, Ratlam, stating that they too have been proceeded against in the departmental proceedings, in which statements of the complainants have been recorded. As per the co-accused, the applicant was paid a sum of rupees 24,615 only in the matter. The investigation has been completed and charge sheet has been filed. Hence, further custodial interrogation of the applicant is no longer required. Thus, looking to the material against the applicant, I deem it fit to enlarge him on bail. Allowed 50,000. Oh, bless you.